अजमाइन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जब से कायनात बनी है उस वक़्त से लेकर आज तक जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं, ये बदतरीन दौर है। चश्मे फ़लक ने इससे पहला बदतरीन दौर नहीं देखा। फितने का दौर है। सामने खड़े हुए आदमी को आप जांच नहीं सकते कि फरिश्ता है या शैतान है। जिस आदमी का जहाँ दाव लगता ना, उसको उस वक़्त ना आखिरत याद रहती है, ना मरना याद रहता है। वो उसको रगड़ा लगा जाता है। चाहे दाढ़ियों वाले हैं, चाहे बग़ैर दाढ़ियों के हैं, चाहे तहज्जुद गुज़ार है। आजकल की तहज्जुद का एतबार नहीं है भाइयों। असल वो मामलात हैं, मामलात। अगर कोई आज के दौर में जिसके मामलात खरे हैं ना, मैं मिंबर रसूल पर बैठकर कहता हूँ, उससे बड़ा कोई वली नहीं है आज के दौर में। अपनी नमाज पढ़ लेना, अपनी तिलावत कर लेना, अपनी तस्बीहात कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये इसके अपने लिए है। माशरे को जिससे फ़ायदा पहुँचे वो है मामलात, कि ये ज़बान झूठ ना बोले। मैं एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई मैंने। यकीन करें, अक्सर मैंने धोखा खाया। मेरा चश्मा टूट गया तो ऑनलाइन एक बड़ा ही खूबसूरत चश्मा था, स्टील बॉडी का, सारा बॉडी बनी हुई। तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेता हूँ मैं। पहले 2-4 दफ़े ऐसा हुआ कि मैं डसा जा चुका था ऑनलाइन चीज़ों से। तो बेल हुई घर की, तो अचानक मेरे ज़हन में आया कि यार इसको ना पहले खुलवा लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। पहले 3-4 दफ़ा ये धोखा हुआ है। तो उनको पहले ट्रेनिंग दी होती है कि भाई पार्सल खोलने नहीं देना, पार्सल खोलने नहीं देना, पैसे पहले पकड़ने हैं, उसके बाद पार्सल देना है। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी और आने वाला कोई नया आदमी था। उसको कहा तो गया था कि पार्सल खोलने नहीं देना, लेकिन क्योंकि उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं थी तो उसने मुझे पार्सल हाथ में पकड़ाया, कहते जी पैसे। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैं अंदर गया, मैंने उसको चीर के देखा। यकीन करें भाइयों, बिल्कुल कूड़ा। जिसका मैंने ऑर्डर दिया था वो थी स्टील की, बड़ी बेहतरीन खूबसूरत। और जो अंदर से निकली, ये जो साइकिल का पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया, इसकी जो तार होती है उसकी बनी हुई ऐनक। आप उसको देखते आप समझते किसी ने मजाक करके भेजी है। ये चीज़ है लूट मार। फिर हम कहते हैं जी आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। भाइयों, अल्लाह की मदद सच के साथ है। काफिर भी सच बोलेगा ना तो अल्लाह की मदद आएगी, ठीक है। अल्लाह की मदद शरीयत के असूलों के साथ है। ये जो आप देखते हैं ना कि मेरा एक दोस्त है, वहाँ अमेरिका नेशनलिटी है उनकी। मुझे वो बताते हैं कि आप स्टोर पर जाएं, छोटा बच्चा भी अगर जाएगा ना, छोटा बच्चा भी, जो लिखा हुआ है वही अंदर होगा, और जितने पैसे लिखे होंगे उतने ही होंगे। हमारे यहाँ यानी जो लिखा हुआ है वो तो होता ही नहीं है। और फिर हर एक की कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह मैं इसको धोखा दे लूँ। फिर कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आती। मदद कैसे आएगी? हमारा चलना फिरना बोलना झूठ। एक ज़माना था, एक ज़माना, ये जो ना, ये इंडोनेशिया और ये जो मालदीव, इसकी तारीख़ उठाकर देखें। वहाँ कोई वाइज़ नहीं आए थे लंबी लंबी तकरीरें करने वाले कि जी आके 2-2 घंटे तकरीरें की तो और ये सारा इलाका मुसलमान हो गया। मुसलमान ताजिर आए थे, मुसलमान ताजिर। उन्होंने आके अपने तजारत के असूल दिखाए कि भाई झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना।
उनके तजारती उसूल देखकर वो सारे इलाके वाले मुसलमान हुए। एक शख्स मस्जिद में आया, मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कोने में नमाज नीती हुई थी, नफल पढ़ रहे थे। एक सहाबी से आते सवाल किया कि आपका कुरान क्या है। नौ मुस्लिम होगा या पूछना चाह रहा होगा, मुसलमान होना चाह रहा होगा कि जी आपका कुरान क्या है। मैं कहा वो हमारा कुरान है, वो जो नमाज़ पढ़ा वो हमारा कुरान है। तो उसको बड़ी हैरत आई। उन्हें क्या मतलब? उन्हें कहा जो कुछ तुम कुरान में चाहते हो, अहकामात चाहते हो, वो इस शख्स की ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। आप सच बताएं, कभी भी हमने ज़बान से लफ्ज़ निकालते हुए सोचा, कभी भी हमारे ज़हन में आया कि यहाँ कोई लिख रहा है? झूठ इतना आम हो चुका है, फैशन इख्तियार कर चुका है। आप कभी अपनी बातों पर खुद, हर आदमी अपनी बातों पर गौर करे, अपनी बातों की निगरानी करे, खुद उसको पता चलेगा कि यार मैं तो, यानी इतना खल्त मल्त हो चुका है माशरा कि पता नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है, बस दूसरे को मुतमईन करना है। अभी ताज़ा वाक़या, मैं वो बच्चों को लेकर गया सवात, तो वहाँ मुझे एक गाड़ी पसंद आ गई, तो मैंने अपनी गाड़ी बेच के वो गाड़ी ले ली। अब वो गाड़ी पहाड़ों पे चल रही थी, कोई आवाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, इंजन में से बेहतरीन चीज़। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार गाड़ी आप लेकर ना यहाँ आ जाओ। वो लाहौर ले आया गाड़ी। यकीन करें, अभी वो मेरा ख्याल रावी का पुल क्रॉस नहीं किया होगा उसने वापसी के लिए। हमने जिस चीज़ पर हाथ डाला वही ख़राब, जिस चीज़ पर हाथ डाला वही ख़राब। उसने हमसे 12,000 टोकन का लिया जो उसने जमा कराए थे। जब हमने वहाँ एक्साइज वालों से पता किया, वो कहते इसका तो टोकन ही 6,000 का है। हर एतबार से उसने हमें रगड़ा लगाने की कोशिश की। अब वो गाड़ी यहीं बाहर खड़ी हुई है। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जहाँ दाव लगता है वो उसको लगाता है। कोई आखिरत नहीं, वो कुछ सामने नहीं। फिर अचानक जब मौत आके अपना पंजा गाड़ती है ना, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, ओए ये क्या हो गया। फिर वो सारे धोखे सामने आते हैं। फिर इंसान मोहलत चाहता है, मोहलत नहीं मिलती। मैं असल में जहन में तो कुछ और सोच के बैठा था, मौजू किसी और तरफ चला गया। मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आज हर शख्स परेशान है। खुसूसन गुज़िश्ता रात से आपने देखा होगा जैसे पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई हैं, मुलाजिम तबका जो है बहुत परेशान है। जितने भी मुलाजिम हैं बहुत परेशान हैं। देखो, हर चीज़ का हल अल्लाह के नबी बता कर गए हैं। अल्लाह की ज़ात अपने बंदों से 70 माहों से जितना प्यार करती है, अल्लाह का रसूल भी अपनी उम्मत पर शफ़क़त कर कर गया है, रास्ते बता कर गया है। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा है कि देखो, जब तक आप इन में मौजूद है ना, ये जो हल्का अहबाब मुसलमानों का है, जब तक आप इनमें मौजूद हैं, हमारा वादा है हम इनको अजाब नहीं देंगे। रहमत था उनका वजूद, रहमत, क़यामत तक के लिए रहमत। तो इश्काल पैदा हुआ, दिल में बात आई कि जब दुनिया से तो हर किसी ने जाना है, बाद में क्या बनेगा। तो अल्लाह ने दूसरी खुशखबरी सुनाई कि याद रखें, अगर ये मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे ना कि या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे, तो फिर भी मेरा वादा है मैं इनको अजाब नहीं दूंगा। अजाब की ये शक्लें नहीं है, सिर्फ ये शक्लें नहीं है कि आसमान से पत्थर बरसें या ज़ल्ज़ला आए या आसमान से आग गिरे। ये दिलों की बेसुकूनी, कोई किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक छत के नीचे बसने वाले हर एक दूसरे से अलग है, हर एक की सोच अलग है। सुकून नहीं है घरों में। मस्जिद में आते हैं, सुकून के लिए मस्जिद में बेसुकूनी मिल रही है। ये सारी अजाब की शक्लें हैं। दिलों का इत्मीनान ख़त्म हो जाना, ये अजाब की शक्लें हैं। किसी को किसी पर एतमाद ना रहना, ये अजाब की शक्लें हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल एक है कि अपनी ज़बान को कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार,
या अल्लाह बख्श दे, अरबी में कैसे कहेंगे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के 3 नगद वादे, 3, हर गम से निजात दूंगा, हर तंगी में से रास्ता दूंगा, ऐसी जगह से रिज़्क दूंगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। किसको? जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, कसरत के साथ अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ने कहा कि मेरे 3 वादे उसके साथ हैं, करके देखो। एक दफ़ा कसरत आम तौर पर 300 पर इसका इतलाक़ होता है। 300 दफ़ा इस्तिग़फ़ार माना का लिहाज करते हुए, माना पर नज़र हो कि मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। हम तस्बीहात करते हैं, उसमें असर क्यों नहीं है? क्योंकि इधर हमारी तस्बीह चल रही होती है, उधर पूरा दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। आखिरी बात करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे अल्लाह के वादे इस्तिग़फ़ार के साथ हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला के वादे दुरूद शरीफ के साथ हैं। आज जुमे का दिन है। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने ये तरगीब दी है कि शब जुमा और जुमे के दिन मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करो। अब गौर से सुनिएगा, जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करता है, अल्लाह ताला उस पर आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोलते हैं। जो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर आफ़ियत का एक दरवाज़ा खोलते हैं। और आफ़ियत 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। भाई, आफ़ियत कितनी चीज़ों का नाम है? 4 चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक, अल्लाह ताला इसको ऐसी बीमारी नहीं लगाएंगे जिसमें इसकी मौत वाक़या हो। नंबर 2, अल्लाह इसको दुनिया के ज़ालिमों से बचाएंगे। दुनिया के ज़ालिम, डाकू, चोर, रिश्वतखोर, वो इसके पास भी नहीं फटकेंगे। अल्लाह इनको परे परे रखेगा उनसे। नंबर 3, अल्लाह तन्हाई के गुनाहों से बचाएंगे। नंबर 4, अल्लाह ताला इसका रिज़्क आसान कर देंगे। सारे मसाइल हल हो गए कि नहीं हो गए? बोलो भाई, बोलने पर तो कोई बिल नहीं आता ना। मसाइल हल हो गए कि नहीं हो गए? मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा के बात को ख़त्म कर रहा हूँ। फरमाया शब जुमा और जुमे के दिन दुरूद पाक की कसरत करो। जो दुरूद पाक की कसरत करेगा, अल्लाह ताला उस पर आफ़ियत के दरवाज़े खोलेगा। एक दफ़ा दुरूद पढ़ोगे, एक दफ़ा आफ़ियत का दरवाज़ा। और आफ़ियत कितनी चीज़ों का नाम है भाइयों? 4 चीज़ों का नाम है। अल्लाह ताला उसको ऐसी बीमारी नहीं लगाएंगे। जो दुरूद पाक की कसरत करेगा, उस पर आफ़ियत का दरवाज़ा खुलेगा। और आफ़ियत किस चीज़ का नाम है वो मैं बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ऐसी बीमारी नहीं लगाएंगे जिसमें उसकी मौत वाक़या हो। अल्लाह ताला उसको दुनिया के ज़ालिमों से उसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ताला तन्हाई के गुनाहों से बचाएंगे। और अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े आसान कर देंगे। तन्हाई के गुनाहों का वबाल सुन लो कितना ख़तरनाक है। जो तन्हाई के गुनाह ना, तन्हाई के गुनाह ये आता रिज़्क़ वापस कर देता। रिज़्क़ आ रहा होता है, जब आदमी तन्हाई में कोई गुनाह करता है, रिज़्क़ वापस हो जाता है। अल्लाह ताला मोहब्बत करने वालों के दिल में नफ़रत डाल देता है। बनते काम रुक जाते हैं। भाइयों, ये मोबाइल जो ना, ये मोबाइल, ये रिज़्क़ के दरवाज़े बंद करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। कि इंसान एक अच्छी नीयत से एक चीज़ खोलता है, करते 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 वो आगे पहुंच जाता है। रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कराने में इसका बड़ा दखल है। 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान नफ़रत डालने में इसका बड़ा हाथ है। जहाँ भी देखो कि 2 मोहब्बत करने वाले आपस में नफ़रत कर रहे हैं, पक्की बात है दोनों में से किसी से कोई गुनाह सरदर्द हो गया है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनके दिल में नफ़रत डाल दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की, समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।